हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कालिंदी पांडे। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं जस्ट फ्रेंड्स नहा के आ रही हूँ जस्ट अभी। तो मैं आयान माम की वीडियो देखी, मुझे ये कंट्रोल नहीं हुआ। मैं सबसे पहले सोची कि मैं आपसे शेयर करूँ, फिर मैं कुछ काम करूँगी। कल की वीडियो आयन मॉम की जो है वो वैसे तो आप सबने देखा होगा, क्योंकि आयन मॉम की वीडियो का इंतज़ार हर किसी को होता है उनके कि क्या हुआ आगे, क्या हुआ उनकी स्टोरी का। तो वही है कि कल आया, मैं देखी तो मुझे बड़ा वो लगा। मैं सोची आपसे शेयर करूं। वैसे तो आप लोग देख चुके होंगे, फिर भी मैं खुद शेयर करना चाहती हूं आपसे। मैंने और कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो सिर्फ मैं आयन मॉम एंड ब्यूटी के बारे में बात करने जा रही हूँ। माँ जी के बारे में लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। लोगों ने बोल रहे हैं कि वो अपने पति को छोड़ के चली गई हैं, तो उन दोनों में बहुत दूरियां बढ़ गई हैं। तो क्या है इसकी, क्या सच्चाई आप जाने। उनको किसी इंट्रो की मोहताज नहीं है वो। आप सब उनके बारे में अच्छे से जानते होंगे। आजकल बहुत अफवाह फैली हुई है कि वो अपने पति की लड़ाई की वजह से मायके में आके रह रही हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि सच क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। आज मैं इसी बारे में बात करेंगे। लोग झूठ झूठ में, पता है आपको, कैसी कैसी बातें बना रहे हैं कि वो लोग ऐसी ऐसी बातें फैला रहे हैं कि रमा और उनके हस्बैंड में लड़ाई हो गई है और वो उनसे गुस्सा होकर अपने मायके आ गई हैं। तो मैं आपसे बता दूं, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनसे गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। और उनके बीच तो लड़ाई भी नहीं हुई थी, ऐसा कुछ है ही नहीं। असल में हुआ क्या था कि जिस दिन उनके हस्बैंड का बर्थडे था, रमा ने बहुत तैयारी की, अच्छे से तैयारी की। सब कुछ तैयारी करके उसने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि आप कब तक आओगे। वो हर लेडीज़ों की हैबिट होती है वह हस्बैंड को कॉल करना, क्योंकि ऑफिस में हस्बैंड होते हैं तो हर लेडीज़ पूछती है फ़ोन करके कि आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। 10 बार फ़ोन करती है। तो हर लेडीज़ों का ये काम होता है। वैसे रमा बहन ने भी अपने हस्बैंड को कॉल करके पूछा कि आप कब आएंगे, क्योंकि वो बहुत सारी तैयारियाँ 2 दिन पहले से करना स्टार्ट कर दी थी। तो उनको वो लग रहा था कि वो जल्दी आए। रमा बहन ने सारी तैयारियां की, अच्छे से की थी। और रात हो गई, उनके हस्बैंड थोड़ा लेट से आए। तो लेट हो गए तो रमा जी ने बस इतना ही कहा कि कम से कम आज के दिन थोड़ा जल्दी आ जाते। वैसे तो अक्सर लेट हो जाता, बट आज आपका बर्थडे है तो कम से कम आज तो आप टाइम से आ सकते हैं। हो गए हैं, बस इतना ही कहना उनका रमा बहन का भारी पड़ गया कि थोड़ा टाइम से आ जाते हैं ऐसा। क्योंकि गौरव जी को फिर उनके हस्बैंड को गुस्सा आ गया और वो बोले मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं। बस इतने में आपको भी पता है कि हस्बैंड लोग कैसे होते हैं, थोड़ी ही देर में गुस्सा हो गए हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो मान जाते हैं अपने से, नहीं तो फिर आपको ही हस्बैंड के पीछे घूमना पड़ता है। हर हस्बैंड का यही हाल है। बहुत कम ही होते हैं जो मान जाते हैं थोड़ी सी बात से। रमा जी ने बोला कि कोई बात नहीं, कम से कम खाना तो खा लीजिए। फिर सब लोगों ने खाया पिया। फिर गुस्से में तो थे ही, यहाँ रमा जी ने भी गुस्से में, थोड़ा रमा जी भी गुस्से में आ गई। जाहिर सी बात है, जब हस्बैंड गुस्से में रहेगा तो वो तो इतने दिन से तैयारियां की थी, दो दिन से बर्थडे का, और ऐसा माहौल हो गया तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आना ही है किसी को भी। तो रमा जी को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, तो वो तो गुस्सा आना ही है। क्योंकि कोई भी आदमी इतने अच्छे से तैयारी कर रहा हो, 2 दिन से लगा हो उस तैयारी में, और अगला जिसका बर्थडे हो वो खुद ही ना आए मेन मौके पे, तो बुरा तो लगना ही है। ये तो छोटी सी बात है, ये कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, नॉर्मल सी बातें हैं। ये तो हर हस्बैंड वाइफ में होता है। और उसी दिन ऐसा हुआ कि उनके घर से फ़ोन आ गया, उनके मायके से फ़ोन आ गया कि उनकी मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन होना है। तो जैसा कि आपको पता है कि इनके भैया भाभी भी इन्हीं के घर पे थे, तो उनके मम्मी का केयर करने वाला कोई नहीं था। इसलिए रमा बहन वो अपने मायके चली गई। जिस दिन इनके हस्बैंड का बर्थडे था उसी दिन कॉल आया था। मूड तो वैसे भी सबका ख़राब ही हो गया था। ऐसी ही प्रॉब्लम हो गई थी हस्बैंड वाइफ में, फैमिली में। तो मम्मी का जब हार्ट का ऑपरेशन का आया कॉल, तो उससे तो और सबका प्रॉब्लम हो गया, बढ़ गया, और सब टेंशन में आ गए। ये रमा बहन अपने भैया भाभी के साथ अपने मायके चली गई, तो अपनी मम्मी का केयर करने के लिए। कि एक दिन को छोड़ के रमा बहन का भी बर्थडे था, बट ऐसा कुछ खास नहीं, सेलिब्रेशन नहीं हुआ। मम्मी की वजह से वो अपने मायके चली गई थी, ये ना कि अपने हस्बैंड से लड़के चली गई थी, क्योंकि उनकी मम्मी का केयर करने वाला कोई नहीं था वहाँ पे। तो उन्हें जाना उनकी मजबूरी थी। वहाँ रह भी लूँगी और कुछ दिन अपने मम्मी का केयर भी कर लूँगी और उनके साथ रह भी लूँगी। तो थोड़ा सा उनका रमा बहन का ये मानना था, और इस वजह से वो अपने मायके गई।
बस यही इशू था, बाकी और कुछ भी बात नहीं था। और लोगों ने कहाँ से कहाँ बात को पहुँचा दिया कि वो लड़ाई करके चली गई, ये वो। कितनी छोटी सी नोक झोंक थी और इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, जो कि हर हस्बैंड वाइफ के बीच में ये प्रॉब्लम आती ही आती है। कोई इनका एक पर्सनली मामला नहीं है कि इन्हीं के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो लोगों ने झूठ में इसका बात का बढ़ा चढ़ा दिया कि हाँ इन दोनों में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, रमा बहन में और उनके हस्बैंड में, इस वजह से वो उनको छोड़ के अपने मायके चली गई हैं। कितनी बातें बना लिए लोगों ने, अफवाह फैला लिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो अफवाह फैली हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हुई है। बस प्रॉब्लम यही है कि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो ऑपरेशन हुआ था, तो वो बस केयर करने के लिए वो अपने मायके गई हुई हैं और कोई रीज़न नहीं है। इसी बहाने उनकी मम्मी भी खुश हो जाएंगी, क्योंकि आपको भी पता है शादी के बाद लड़कियां कभी भी अपने घर नहीं जा पाती हैं। बस छोटे मोटे ओकेज़न होते हैं, कभी मजबूरी, कभी 1 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए, इससे ज़्यादा कभी लड़कियों को जाने को नहीं मिलता है। वैसे भी जब तक मदर हैं तब तक ही मायका मायका होता है, आपको भी पता है। बहुत कम मायके जाने को मिलता है। तो रमा बहन भी अपनी मम्मी की तबीयत उनकी ख़राब थी, इस वजह से वो चली गई। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हर लड़कियां चाहती हैं अपनी माँ के साथ कुछ टाइम गुजारना, कुछ टाइम बिताना। जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो उन लोगों को उनके बारे में बिल्कुल पता है, क्योंकि वो उनकी वीडियो वॉच करते हैं। लाखों, इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं, आप सबको पता है, जिसके लाखों में करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो लोग उनके बारे में बिल्कुल जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि उनके हस्बैंड का नेचर कैसा है। वो अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता है उन लोगों में। बस जैसा मैंने आपको बताया कि वो छोटी सी नोक झोंक हो गई थी, बस इतना ही हुआ है। अभी भी रमा जी अपने मायके में ही हैं, जो मैंने आपको भी बताया है, अपनी मम्मी की वजह से। होता है ना, जब हम किसी की वीडियो वॉच करते हैं और उसके बारे में कोई गलत बोलता है तो खुद से बर्दाश्त नहीं होता है, बुरा लगता है। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं आपसे ये वीडियो शेयर करूं, आपसे इस बारे में बात करूं कि रमा बहन बहुत अच्छी हैं और उनके हस्बैंड भी अच्छे हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों के बीच में, जो अफवाह में फैल रही है कि हाँ इनके बीच लड़ाई हो गई है तो ये लोग एक दूसरे से दूर हो गए, वो अपनी मायके चली गई हैं लड़के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो मैंने भी सोचा कि एक मैं छोटी सी वीडियो बनाऊं, और क्या पता कि मेरी इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों की गलतफहमियां दूर हो जाएं कि वो अपने मायके ऐसे गई हैं, लड़के गई हैं और दोनों लोग में लड़ाई झगड़ा है। तो हो सकता है कि मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा हो, आप लोग समझें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको ये बात झूठी लगती हो तो आप उनके चैनल में जाके देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ये बात बिल्कुल गलत है कि उन लोगों में ऐसी लड़ाई हुई है और वो उनको छोड़ के चली गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, जिस दिन उनका बर्थडे था उसी दिन मेरी प्रॉब्लम हुई, उसी की वजह से रमा बहन थोड़ा सा नोक झोंक हुआ था। उसके बाद से ये इनकी मामा का जो कॉल आ गया, इनकी मामा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, उसके चक्कर में रमा बहन अपने मायके चली गई हैं, बस अपनी मामा के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। रमा बहन को जानते ही हैं, रमा बहन का नेचर कितना अच्छा है, उनके हस्बैंड का भी नेचर बहुत अच्छा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आपको भी पता है फ्रेंड्स, वो अपने हस्बैंड के साथ कितनी सारी वीडियो बना चुकी हैं और उनके हस्बैंड भी आते हैं वीडियो में। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होती फिर वो क्यों आते, ऐसा साथ में वीडियो बनाते, उनके साथ मतलब वीडियो बना के शेयर करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस छोटी सी नोकझोंक से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि रमा जी की और उनके हस्बैंड में बड़ी लड़ाई हो गई है और वो अपनी आप ससुराल जाएंगी नहीं, मायके में ही रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो आप लोग ये गलत फहमी निकाल दीजिए अपने दिमाग से। जो सच था मैंने आपको वो बता दिया है। वो रमा जी की बहन का जो चैनल है उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी बहन मायके में रह रही है, तो रहेंगी, मायके में ही रहेंगी, मतलब वो लड़के आ गई हैं, ऐसा कुछ कमेंट आता रहता है। तो उनकी सिस्टर के चैनल पे रमा जी के लिए ये सारे कमेंट्स आते रहते हैं। फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी आप सबको, जो कि मैंने बता दिया है आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, ऑन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।